Good morning, friends. I once again welcome you in the program Eureka Moment. और आज के एपिसोड में हम लोग बात कर रहे हैं इंडिविजुअल टेम्परामेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी स्ट्रेंथ और उनके वीक एरियाज़ के बारे में। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने बात की कि हम 4 टेम्परामेंट्स के अंदर कैटेगराइज कर पाते हैं अपने आप को, तो आज हम उनमें से सबसे पहला टेम्परामेंट, जिसको लैटिन में सैंग्वाइन कहा जाता है और सैंग्वाइन कहते हैं, और हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्वेटरी पर्सनैलिटी आइडेंटिफिकेशन के अंदर उसको पॉपुलर बोलते हैं। सो वी आर टॉकिंग राइट नाउ अबाउट पॉपुलर टेम्परामेंट। इससे पहले कि हम पॉपुलर टेम्परामेंट के और अंदर जाएं, लेट मी रिमाइंड यू अगेन, 4 तरह की कैटेगरीज हैं टेम्परामेंट्स के अंदर। जो फर्स्ट टेम्परामेंट हैं वो टेम्परामेंट्स हैं जो कि आउटगोइंग हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, दे आर टॉकेटिव, they are full of life, they are active, and their Latin name is sanguine, and यहाँ पर हम उनको ऑब्जर्वेटरी पर्सनैलिटी आइडेंटिफिकेशन के अंदर हम बोलते हैं पॉपुलर। सेकंड टेम्परामेंट इनके बिल्कुल ऑपोजिट होता है, दे आर वेरी सीरियस, लॉजिकल, दे आर जीनियस प्रोन एंड दे आर परफेक्शनिस्ट। लैटिन में इसका नाम मेलंकली है। हम यहाँ पर बात करेंगे इस टेम्परामेंट्स को परफेक्ट टेम्परामेंट। द थर्ड टेम्परामेंट विच इज़ बॉर्न लीडर्स, एमरजेंसी में एक्सेल करते हैं। दे आर द पीपल हु कैन गाइड, हु कैन ड्राइव, हु कैन रन एनीथिंग। दीज पीपल आर कॉल्ड इन लैटिन कॉलरिक, और हम यहाँ पर उनको बोलेंगे पावरफुल टेम्परामेंट। द फोर्थ टेम्परामेंट इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ थर्ड। दे आर काम, कूल, कलेक्टेड, दे हैव ब्यूटीफुल एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटीज़, और वो लाइफ को बहुत इजी वे में लेते हैं, और उनको लैटिन में कहते हैं फ्लेगमेटिक, और हमने यहाँ पर नाम दिया पीसफुल टेम्परामेंट। सो 4 कैटेगरीज हैं, 4 टेम्परामेंट्स हैं: पॉपुलर टेम्परामेंट, परफेक्ट टेम्परामेंट, पावरफुल टेम्परामेंट एंड पीसफुल टेम्परामेंट। इनके नाम रखने के पीछे स्पेशल रीज़न ये है कि ये ऑब्जर्वेटरी पर्सनैलिटी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है, जिसमें आपको नाम से ही आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के टेम्परामेंट की हम लोग बात कर रहे हैं। तो हम शुरुआत करते हैं पॉपुलर टेम्परामेंट, पॉपुलर सैंग्विन के। पॉपुलर टेम्परामेंट ऐसे लोग जो कि फुल ऑफ लाइफ हैं, ऐसी पर्सनैलिटी, ऐसे टेम्परामेंट जो कि आउटगोइंग हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं। उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आखिर किस तरह से उसको आइडेंटिफाई करें। अगर आप जो सुन रहे हैं उसको, हो सकता है आप खुद को उस पर्टिकुलर जो भी आपके सामने एक पिक्चर बनेगी उसमें खुद को फिट कर पाएँ, या आप के घर में या आपके फ्रेंड सर्कल में या आपके ऑफिस में ऐसे लोग होंगे जो इस पर्सनैलिटी प्रोफाइल में फिट बैठते होंगे, देन यू कैन से दैट दे आर फ्रॉम द पॉपुलर टेम्परामेंट। सो वी आर स्टार्टिंग विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलर टेम्परामेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, अपीलिंग पर्सनैलिटी। अपीलिंग पर्सनैलिटी क्या होती है? बहुत ही चार्मिंग है, पर्सनैलिटी बहुत ही अट्रैक्टिव होती है। उनके पहनने का तरीका, उनके चलने का तरीका, उनके बात करने का तरीका बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। दैट्स वाई दे हैव अपीलिंग पर्सनैलिटी। सेकेंडली, टॉकेटिव, स्टोरी टेलर। बहुत ज़्यादा बात करते हैं, बात करना उन्हें पसंद है। एक्सप्रेशन के थ्रू ही वो अपने आप को, अपनी बात को अच्छी तरह कह पाते हैं। स्टोरी टेलर, they can describe things in story। ये कहा जाता है कि अगर उनको एक लाइन अगर आप दे दें तो वो उसकी पूरी स्टोरी बना सकते हैं। सो दे आर वेरी गुड एट टेलिंग स्टोरीज। थर्ड, लाइफ ऑफ द पार्टी। किसी भी जगह पे जब कुछ लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ पर दीज पीपल आर द लाइफ ऑफ द पार्टी। ये आप ऐसा समझें कि जब वो कमरे में आते हैं तो अपने साथ लाइट लेके आते हैं। They are so charming, so happy and so glowing that they fill the light in the room। मतलब पूरे रूम में लाइट भर जाती है उनके आने से। गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही बढ़िया है। सेंस ऑफ ह्यूमर का मतलब है वो चीज़ों को बहुत लाइट लेते हैं, और हाजिर जवाब जिसे बोलते हैं हिंदी में, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही अच्छा है उनका। मेमोरी फॉर कलर्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। उनकी मेमोरी कलर्स की बहुत अच्छी होती है, लेकिन नंबर्स में शायद उतनी अच्छी नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, if they are going to some place, they remember the place colors, like it's a building of green color, it's a building of
दिस, और उसके सामने इस तरह का एक कलरफुल गार्डन है, इस तरह की चीज़ें उनको बहुत ध्यान रहती हैं रादर देन दी नंबर्स ऑफ द एड्रेस, द नंबर और सम थिंग्स विच आर रिलेटेड टू कैलकुलेशन. सो मेमोरी फॉर कलर बहुत अच्छी है. फिर इमोशनल एंड डेमोस्ट्रेटिव, दे आर वेरी इमोशनल एंड डेमोस्ट्रेटिव. सो उनके हैंड जेस्चर्स, उनके बात करने का तरीका, उनके एक्सप्रेस करने का तरीका बहुत ही लाउड होता है. तो सबसे आसानी से पहचान में आने वाली ये टेम्परामेंट है, जो कि आप जहाँ भी इन्हें देखेंगे वो एक अलग तरीके से दिखते हैं, अलग तरीके से बातें करते हैं, और एक अट्रैक्शन है उनकी पर्सनैलिटी के अंदर. एंथुजियास्टिक एंड एक्सप्रेसिव, एज हमने पहले भी डिस्कस किया, बहुत एक्सप्रेसिव हैं और हर चीज़ में एंथुजियाज्म से पार्टिसिपेट करते हैं. चीयरफुल एंड बबलिंग ओवर, हमेशा खुश रहने वाले लोग. अपने आसपास आप देखेंगे बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमेशा खुश दिखते हैं. आपको उनको देख के कई बार एनवी भी होता है कि यार ये इतना खुश कैसे रह सकता है. दीज आर द टेम्परामेंट जो हमेशा खुश रहते हैं, या ये कहिए हमेशा खुश दिखते हैं. क्यूरियस, हर चीज़ के लिए क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है. चीज़ों को समझने की, चीज़ों को जानने की, इसकी क्यूरियोसिटी बहुत है उनके अंदर, और वो हर चीज़ को जानना चाहते हैं कि आखिर इसमें है क्या. स्टेज पे दे आर गुड ऑन स्टेज. आई थिंक दे आर बेस्ट ऑन स्टेज. अगर उन्हें स्टेज परफॉर्मेंस के लिए बोला जाए या उनको स्टेज पे आने के लिए इनवाइट किया जाए, दे आर द बेस्ट स्पीकर्स यू कैन एवर इमेजिन. एंड अगेन वाइड आइड एंड इनोसेंट, बहुत इनोसेंट है, दिल से बहुत इनोसेंट है. यानी उनका जो अट्रैक्शन है, उनका जो पर्सनैलिटी में चार्म है, अगर आप उसके अंदर झांक के देखें तो दे आर वेरी वेरी इनोसेंट, चाइल्ड लाइक, यू कैन से दैट. लिव्स इन द प्रेजेंट, वो प्रेजेंट में रहना पसंद करते हैं, वो आज की बात करते हैं और आज में ही उन्हें रहना अच्छा लगता है. ज़्यादा फ्यूचर की और ज़्यादा पास्ट में रहना उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं है. सिंसियर एट हार्ट, जैसा मैंने अभी आपको बताया, चाइल्ड लाइक, इनोसेंट, दिल से बहुत साफ हैं. दे डोंट कीप मच रिवेंज फॉर अदर्स, बहुत जल्दी बातों को भूल जाते हैं, ज़्यादा देर तक अपने अंदर बातों को रखते नहीं हैं. ऑलवेज अ चाइल्ड, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. उनके अंदर हर किसी के अंदर एक छोटा बच्चा होता है, और वो छोटा बच्चा इनके अंदर कभी नहीं मरता. सो अभी हमने बात की पॉपुलर टेम्परामेंट की एज इंडिविजुअल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एज ए पेरेंट. यानी एज ए पेरेंट पॉपुलर टेम्परामेंट कैसे रिएक्ट या एक्ट करते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेट्स डिस्कस दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल, मेक्स होम फन. घर के माहौल को बहुत लाइट और बहुत मज़ेदार बना के रखते हैं. ये वो पेरेंट्स हैं जो सख्त पेरेंट नहीं कहलाते, जो आप ये नहीं कह सकते कि ये बच्चों को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस में रखते हैं. दे डोंट लीव एनी ऑप्शन जहाँ पर उनको बच्चों के साथ खेलने का मौका ना मिले या माहौल को लाइट करने का मौका मिले तो उसको यूज़ कर पाते हैं. सो दे मेक होम फन. बच्चों के दोस्त इन्हें बहुत पसंद करते हैं. इज़ लाइक्ड बाय द चिल्ड्रंस फ्रेंड. जो बच्चों के दोस्त घर में आते हैं या जो उनसे मिलने आते हैं, दे फाइंड देयर पेरेंट्स वेरी ओपन, वेरी प्लेफुल विद देम. वो घुल मिल जाते हैं उनके साथ. थर्ड, टर्न डिज़ास्टर इनटू ह्यूमर. कितनी भी परेशानी वाली पोजीशन क्यों ना हो, कोई गलती हो गई हो, कोई चीज़ मिस्टेक कर दी हो किसी ने, उस माहौल को लाइट बना देते हैं. यानी उसमें वो जो सीरियसनेस है, वो जो एक गलती के बाद की पनिशमेंट है, वो ना हो के दे टेक इट, दे कीप द थिंग्स वेरी लाइट, एंड दैट्स अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ देम एज अ पेरेंट. एंड इज़ द सर्कस मास्टर. मीन्स यू कैन से दैट कि चीज़ों को किस तरह से वो अपने आप चीज़ों का चार्ज ले लेते हैं. ख़ास तौर पर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल चीज़ों को लाइट रखना हो या माहौल को लाइट करना हो, उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत जल्दी ये चार्ज ले लेते हैं. सो दे वर्क लाइक ए सर्कस मास्टर. एज ए पेरेंट पॉपुलर टेम्परामेंट इस तरह से रिएक्ट करते हैं. नाउ वी गो टू अनदर एस्पेक्ट ऑफ पॉपुलर, दैट इज़ पॉपुलर टेम्परामेंट एट वर्क. काम की जगह पे, अपने बिजनेस की जगह पे, अपनी एज ए एम्प्लॉय, एज ए बॉस पॉपुलर टेम्परामेंट कैसे होते हैं, लेट्स फाइंड आउट. फर्स्ट, वॉलंटियर्स फॉर जॉब. जॉब्स के लिए वॉलंटियर करते हैं, यानी किसी भी काम के लिए ये आगे खड़े होते हैं, क्योंकि इनका जो फूड है, यू कैन से दैट दे वांट टू बी विद पीपल, दे वांट टू बी वेयर द लाइमलाइट इज. सो दे वॉलंटियर फॉर जॉब्स वेयर
दिस ऑल क्वालिटीज़ मैचेस, यानी वो लाइमलाइट भी है और वहाँ पर उन्हें अच्छा भी लगता है, तो दे वॉलंटियर फॉर जॉब्स, थिंग्स अप न्यू एक्टिविटीज़, नई एक्टिविटीज़ के बारे में सोचते हैं। डल मोमेंट्स इनको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वो कुछ न कुछ नया सोचते हैं, कुछ न कुछ ऐसा सोचते हैं जहाँ पर रूटीन लाइफ से कुछ चेंज हो जाए। लुक्स ग्रेट ऑन द सरफेस, हमेशा सरफेस पे बहुत अच्छे दिखाई देंगे, ऑलवेज एक्साइटेड, ऑलवेज हैप्पी। सो इट डजंट मीन दैट उनके अंदर बहुत कुछ नहीं चल रहा होता, उनको परेशानी नहीं होती, लेकिन हम उनके चेहरे से नहीं कभी पता कर पाएंगे कि अंदर क्या चल रहा है। क्रिएटिव एंड कलरफुल, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव टेम्परामेंट दे हैव आउट ऑफ 4। बहुत क्रिएटिव हैं, बहुत कलरफुल हैं और डल से डल चीज़ को बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत अच्छा बना देते हैं। हैज़ एनर्जी एंड एंथुजियाज्म, दे आर फिल्ड विद एनर्जी एंड एंथुजियाज्म, भरा हुआ है एनर्जी और एंथुजियाज्म के ऊपर। और वो खासतौर पर जब अपने ग्रुप के साथ जब वो होते हैं तो वहाँ भी उस चीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं, एनर्जी, उस एनर्जी और एंथुजियाज्म को। स्टार्ट्स इन अ वेरी फ्लैशी वे। नाउ किसी भी काम को जब शुरुआत करते हैं तो बहुत ही जोश के साथ, बहुत ही एंथुजियाज्म से स्टार्ट करते हैं। रिमेंबर वन थिंग, इट इज़ देयर स्टार्ट्स विद अ फ्लैशी वे। सो वाई इट स्टार्ट्स, जैसे आपने देखा होगा कोई मैराथन स्टार्ट होती है, तो जब वो स्टार्ट होती है उस टाइम पर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होती है, सेलिब्रिटीज़ होते हैं, म्यूज़िक होता है, डांस होता है, एंड दे स्टार्टेड। But how many finish that marathon? This is a separate issue. The same way here, they start anything in a very flashy and excited way. Inspire others to join. In the work itself, work environment में भी वो जब उन्हें कोई काम सौंपा जाता है और जब वो उस काम को करने के लिए उतरते हैं तो उनके तरीके, उनका काम करने का तरीका, उनको काम करने का काम को देखने का नज़रिया दूसरों को इंस्पायर करता है उस काम को ज्वाइन करने के लिए। So at work, they are also creating environment, light environment. So now go to the last aspect or the another aspect of popular temperament as a friend. As we all know, friendship is very very important for all of us. But उस friendship के अंदर popular temperament कैसे act करता है? Let's see it. Loves people. एज़ वी सेड बिफोर ऑल्सो कि ये एक्सप्रेसिव हैं, बहुत ज़्यादा बात भी करते हैं और हर किसी को फ्रेंड बना लेते हैं, तो ये जेन्युइनली लोगों को प्यार करते हैं। इनके अंदर एक लोगों के लिए एक तरह का आप कह सकते हैं अट्रैक्शन है, एक तरह का खिंचाव है जो लोगों की तरफ पुश करता है और लोगों को इनकी तरफ। मेक्स फ्रेंड्स ईजीली, फ्रेंड्स को सबसे ईजी वे में बनाते हैं। इट मीन्स इनके लिए कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ता किसी को फ्रेंड बनाने में। मैनी ऑफ अस थिंक लॉट ऑफ थिंग्स बिफोर मेकिंग फ्रेंड्स, बट दे इट्स जस्ट अ मीटिंग अवे, कि जब ये लोगों से मिलते हैं तो बहुत फास्ट ये उससे फ्रेंडशिप कर पाते हैं। थ्राइव्स ऑन कॉम्प्लीमेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम खाना खाते हैं जीने के लिए, इनके लिए खाने से भी इम्पॉर्टेंट है कॉम्प्लीमेंट्स। यानी अगर ये कोई काम इन्होंने किया है या कोई वर्क अकम्प्लिश किया है, उसके बारे में एक कॉम्प्लीमेंट मिले, ये इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसमें थ्राइव करते हैं। सीम्स एक्साइटिंग, ऐसे पहले अपने वर्क में भी देखा, दिस सीम्स एक्साइटिंग, ऑलवेज फिल्ड विद एक्साइटमेंट एंड एनर्जी ऑल द टाइम। अंदर क्या चल रहा है ये आप उनके चेहरे से जज नहीं कर पाएंगे कभी। एनवीड बाय अदर्स, दूसरे लोग उनसे बहुत ईर्ष्या भी कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा ये खुश दिखाई देते हैं, हमेशा एक्साइटेड दिखाई देते हैं, तो उन लोगों को लगता है कि हाउ इनकी लाइफ इतनी अच्छी कैसे हो सकती है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इतना कुछ हो रहा है, लेकिन दे आर सीन एज वेरी हैप्पी गो लकी पीपल। इस वजह से कई लोगों को इनसे बहुत एनवी भी होती है। डजंट होल्ड ग्रजेस, दूसरों के प्रति, दूसरों के लिए अपने मन में ज़्यादा रिवेंज नहीं रखते, ज़्यादा देर तक बातों को दिल में नहीं रख पाते। आज ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उस कॉन्फ्लिक्ट को ये बहुत जल्दी भूल सकते हैं और कल सुबह वो उसी जिस इंडिविजुअल से कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उससे आराम से बात कर रहे होते हैं। दे अपोलोजाइज क्विकली, कोई गलती हो गई, कोई बात आप सामने वाले को अच्छी नहीं लगी, तो ये बहुत जल्दी उसको अपोलोजाइज़ कर पाते हैं, सॉरी बोल पाते हैं, इसके लिए उन्हें बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। प्रिवेंट्स डल मोमेंट, बिकॉज ये क्रिएटिव हैं, कलरफुल हैं, एक्साइटमेंट एनर्जी भरी हुई है, तो किसी भी हालत में डल मोमेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए जो कर सकते हैं वो करते हैं, एंड दे डोंट लाइक डल मोमेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लाइक्स स्पॉन्टेनियस एक्टिविटीज़।
प्री प्लान्ड एक्टिविटीज़ नहीं, स्पॉन्टेनियस एक्टिविटीज़। अगर आप उन्हें कुछ बोलने के लिए बोलना चाहते हैं, कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए बोलना चाहते हैं, आप उन्हें थोड़ा सा भी टाइम देंगे, दे कैन ऑर्गेनाइज दैट थिंग इन अ वेरी वेरी बेटर मैनर। जबकि कई लोगों को उसके लिए बहुत टाइम चाहिए होता है, बट दे डोंट नीड टाइम, सो दे आर स्पॉन्टेनियस एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं एंड वो कर पाते हैं। सो दिस इज़ द फ्रेम, you can say the characteristics of popular temperament। क्या आप जो लोग सुन रहे हैं, क्या आप जो भी अभी डिस्कस हुआ, क्या अपने आप को इस फ्रेम में देख पाते हैं? आप खुद को देख पाते हैं, या अपने स्पाउस को, या अपने पेरेंट्स को, अपने किड्स को, अपने बॉस को, अपने फ्रेंड्स को? क्या इनमें से कहीं पर ऐसे कुछ लोग हैं जो फिट हो पाते हैं? जस्ट ऑब्जर्व दैट, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। These are the characteristics of popular temperament. Okay, so now after characteristics, as we discussed in the last episode, that every temperament has weaknesses and strength. So we will be discussing in next episode the weaknesses and strengths of popular temperament, and also how those weaknesses, वो जो वीकनेस है उनकी, वो किस तरह से उन्हें लिमिट कर रही है, किस तरह से वो उनके पोटेंशियल को पूरी तरह यूज़ नहीं होने दे रही है। तो अगर आप इस टेम्परामेंट से अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो नेक्स्ट एपिसोड ज़रूर देखिएगा, जहाँ पर हम स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात करने वाले हैं, और साथ में उस वीकनेस के लिए कुछ सजेशन भी आपसे शेयर करेंगे। मे भी हो सकता है वो आपको हेल्प करें आपके टेम्परामेंट्स को और टेम्परामेंट के वर्जन को और बेटर करने में। So thank you for watching this episode. In the next episode, the understanding of strength and weaknesses of popular temperament and some suggestions how we can improve that. See you in the next episode. Thank you so much for watching.